हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी मूवी होती है जो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि भाई साहब जो डेफिनेशंस होती है ना कि भाई ये सिनेमा ये कहलाएगा, वो फलाना सिनेमा ये कहलाएगा, वो तक चेंज हो जाता है। इससे पहले बोला जाता था साउथ की मूवी, कुछ लोग मद्रासी मूवी, पता नहीं क्या क्या नाम से इसको बुलाया करते थे। ऑल ऑब्वियसली वो राइट नहीं था। और कुछ एक हिंदी मूवी या फिर बॉलीवुड मूवी और फिर कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा कि रीमेक्स को चैलेंज करने वाली कोई एक ऐसी मूवी आ जाएगी जिसके अंदर ये बोला जाएगा कि है तो हिंदुस्तानी, हमारी जैसी शक्लें हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते, इसको डब करो प्रॉपर तरीके से और पैन इंडिया तरीके से रिलीज करो और सुपर तरीके से मार्केट करो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इसकी पहचान हो। तो इसका फुल क्रेडिट जाता है राजा मौली साहब को। क्या फुल क्रेडिट जाता है फिल्म मेकिंग के लिए भी? बिल्कुल जाता है। हालांकि बहुत सारे सीन्स जो थे वो भर भर के कॉपिड थे। वो हम आगे इसके अंदर बात करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्पिरेशन लेना और उसके अंदर बहुत से तरीके से अकल लगा के कॉपी करना, उसको बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए और उसको कहाँ फिट करना है, ये बहुत इंटेलिजेंट तरीके से राजा मौली साहब ने, उनके फादर साहब ने, जिन्होंने ये मूवी लिखी थी बाहुबली और बाहुबली 2, जो कि 28 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। 15 में रिलीज हुई थी जो इसका फर्स्ट वर्जन था। दोनों ही सुपर डुपर हिट पिक्चर थी। पहले ने 600 करोड़ और दूसरे ने 1800 करोड़ रुपए कमाए थे, तो दोनों ने मिलकर 2400 करोड़ रुपए की रेवेन्यू क्रिएट करी थी। बट इससे जो शुरू हुआ सिलसिला वो ये हुआ, वीएफएक्स बहुत सॉलिड आने शुरू हो गए। साउथ और जो चलन था वो बहुत ज्यादा शुरू हो गया और वो पैन इंडिया मूवीज का सिलसिला कि हिंदी में डब होके आया करेगी जबकि इसके रीमेक्स नहीं हुआ करेंगे। तो वो चैलेंज होना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं ये रास्ते भी खुलने शुरू हो गए कि अगर इंटरमिंगलिंग पॉसिबल है, कोई स्टार यहाँ का कोई डायरेक्टर वहाँ का, तो ये पॉसिबिलिटीज अगर हैं तो ये भी शुरू हो जाए। हालांकि उसकी शुरुआत बहुत लेट और मूवीज ने करी थी जिसके बारे में हम अलग बात करेंगे, बट ये सब यहाँ पर होना शुरू हो गया था। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग थी वो थी 180 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए फर्स्ट वाले की। और सेकंड वाली मूवी जो थी वो काफी ग्रैंड हो गई थी। वो थी करीबन करीबन 250 करोड़ रुपए के आसपास। तो काफी मोटे पैसे उस टाइम के ऊपर कमिट करे गए थे, लगभग लगभग 450 रफली मान लेते हैं, जिसका रिटर्न आया था 2400 करोड़ रुपीज। और इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट ये नहीं है कि ये उस टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी मूवी थी या फिर आज के डेट में दंगल सबसे बड़ी मूवी है इंडिया की। पॉइंट ये है कि दंगल से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि दंगल का जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया था वो चाइना मार्केट से आया था और इसका जो कंट्रीब्यूशन आया है मेजरली इंडिया मार्केट से आया है। तो ये आपको ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी मूवी लेके आते हो जो यूनिवर्सली पैन इंडिया लेवल के ऊपर अगर कनेक्ट करती हैं, ऐसी स्टोरी होती है, तो आपके पास देखने वाले लोग बहुत सारे। हिंदी वर्जन ने मैसिव कलेक्शन करी थी, ऐसे ही तेलुगु वर्जन और तमिल वर्जन जिसके अंदर ओरिजिनली शूट हुई थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन करी थी। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको अलग स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं, वहां पर हल्का सा थोड़ा सा जोवियल तरीके से ये देखते हैं कि इसके जो सीन्स हैं वो कहाँ कहाँ से इंस्पायर हुए थे। अगेन आई एम नॉट पुलिंग द मूवी डाउन, ग्रेट वे ऑफ अचीविंग इट। और इंटेलिजेंट काम यहाँ पर ये किया जो बाकी सारे लोग शायद डायरेक्टर या राइटर्स ध्यान नहीं देते हैं, कि अगर एवेंजर्स के पीछे पड़े तो एवेंजर्स जैसी ही बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर एवेंजर्स, द लायन किंग और बहुत सारी ग्लैडिएटर, बहुत सारी ऐसी मूवीज को, मिशन कुंफू पांडा, बहुत सारी मूवीज को मिक्स करके जो भी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसे बोलते हैं उसको लेके आ गए और उसके बाद बोला कि कौन सी चीज कहाँ ढंग से फिट हो सकती है। तो इंस्पिरेशन तो भर भर के थी। वो क्या थी इस स्क्रीन पे देखते हैं। ये सीन इंस्पायर हुआ था अवतार से, वहां पर जेली फिशेस को रिप्लेस कर दिया गया बटरफ्लाई से, तो अवतार से कुछ इंस्पिरेशन था। ये कुछ और सीन है जो हरकुलिस से बिल्कुल कॉपी किए गए हैं लेकिन अच्छे तरीके से बाहुबली में एग्जीक्यूट किए गए हैं। ये कुछ हरकुलिस एक और सीन, ये हल्क का एक सीन जिसके अंदर वो टैंक फेंक रहा है, इसकी जगह पे रथ यहाँ पर बाहुबली फेंक रहे हैं। ये वाला शॉट आप देखेंगे तो ये किंग कॉन्ग से और बेबी होल्डिंग वाला जो है ये लायन किंग से इंस्पायर्ड है। ओवरऑल बेसिस पे बहुत सारे सीन जो हैं वो इंस्पायर्ड तो हैं, बहुत इंटेलिजेंटली राजा मौली साहब ने उसको यूज़ किया, मैं तो ये बोलूँगा। हाँ, बट इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा